हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एलसीएम एचसीएफ के सवाल बताऊंगा। ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 5 और 2 की घात 9 और 2 की घात 16 है। इसका एलसीएम निकालना है। जब भी ऐसे सवालों में एलसीएम निकाला जाए, इसमें क्या है, ये आधार समान है, ठीक है। ये जो 2 है इसे आधार कहेंगे और इसे घात कहेंगे। जब आधार समान है, ठीक है, और एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, यानी कि सबसे बड़ी घात देखते हैं। ये आप ट्रिक के तौर पे लिख सकते हैं, सबसे बड़ी घात, ठीक है। सबसे बड़ी घात हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ी घात देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 2 की घात 16, ठीक है। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल भी इसी तरीके से है। इसमें हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या है, सबसे बड़ी घात कौन सी है। इसमें देखिए ये 3 लिखा हुआ है, इसमें 1 माना जाता है, ठीक है। तो इसमें जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, ये होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी घात सबसे बड़ी है। तो 3 की घात 17, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। एचसीएफ के बारे में देख लेते हैं। इसमें एचसीएफ में क्या होता है कि इसमें सबसे छोटी घात देखी जाती है, ठीक है ना। इसमें सबसे छोटी घात देखेंगे, कौन सी सबसे छोटी घात होती है, ठीक है। तो ये रही सबसे छोटी घात, ठीक है। तो 7 की घात 2, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा सवाल देख लेते हैं। इसमें एचसीएफ निकालना है, सबसे छोटी घात देखनी है, ठीक है। तो सबसे छोटी घात देखनी है तो ये हो गया, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ट्रिक के तौर पे लिख सकते हैं, सबसे छोटी घात देखी जाती है, ठीक है, एचसीएफ में, ठीक है। और एलसीएम में सबसे बड़ी घात देखी जाती है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वाले सवाल में क्या है कि ये जो है आधार इसमें सेम है, लेकिन ये आधार अलग अलग हो गए, ठीक है ना। 3 और 2 आधार अलग अलग हो गए। एलसीएम में मैंने बताया कि बड़ी घात एलसीएम होती है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, बड़ी घात देखेंगे तो 2 में भी बड़ी घात देखेंगे और 3 में भी बड़ी घात देखेंगे। 2 में बड़ी घात हो गई कितनी, 2 की घात 7 गुणे, और इसमें कौन सी बड़ी घात है, 3 की घात 11, ठीक है। यही हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एचसीएम निकालना है। एचसीएम में ये होता है कि सभी में कॉमन होना चाहिए, सभी संख्याओं में कोई एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, लेकिन इन सभी में कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रही, ना कि 3 का 5 में आता है, ना ही 5 3 में आता है, ठीक है ना। तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, कॉमन चाहिए होता है एचसीएफ में, ठीक है। तो कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा 1, ठीक है। इसका एचसीएफ 1 होगा। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें क्वेश्चन में इस तरीके से आधार तो समान है, लेकिन इसमें जो घात चढ़ी हुई है ये माइनस में है, ठीक है ना। -5 -7 और -11। जब भी माइनस में दिया होता है तो क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या माइनस की होती है, इसमें जैसे ये सबसे बड़ी संख्या है तो यही सबसे छोटी होगी, और ये सबसे छोटी है यही सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो ये माइनस का रूल होता है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो सबसे बड़ी घात देखने के लिए क्या होगा, इसमें सबसे छोटी संख्या देखेंगे, अगर माइनस लगा होगा। ये सबसे बड़ी संख्या नहीं है, ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसमें -1 है, वो भी 5 है, ठीक है, जो कि 11 से कम है, ठीक है। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या है कि ये एचसीएफ देखा जा रहा है। एचसीएफ में क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या देखते हैं, ठीक है, लेकिन ये माइनस में है, ठीक है ना। ये माइनस में है, जब माइनस में होता है तो जो छोटी होती है वो बड़ी होती है, और जो बड़ी होती है वो छोटी होती है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी यानी कि घात क्या हो गए, 3 की घात 3 पे घात कितनी, 11, ठीक है। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।